बजट के दिन का हर किसी को इंतजार रहता है। व्यापक तौर पर अपेक्षित बजट और बजट में अक्सर घोषित योजनाओं का गहन विश्लेषण किया जाता है। इन पर सार्वजनिक चर्चा होती है तथा अर्थव्यवस्था के मुखर तबकों को विभिन्न मीडिया मंचों पर सुना और पढ़ा जाता है। बेशक कोई कहे कि 2022 का बजट अनूठा नहीं है, लेकिन इस बजट में समाज के उन तबकों के सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है जो असंगठित हैं और जिनकी आवाज विभिन्न कारणों से सुनी नहीं जाती। यह बजट संरचना को मजबूत बनाने और प्रभावशाली पूंजी परिव्यय के लिए चर्चा में है। साथ ही इसमें बच्चों, युवाओं और महिलाओं की ओर ध्यान देकर सामाजिक संरचना के निर्माण पर जोर देने की दूरदर्शिता दिखाई गई है। केंद्रीय वित्त सचिव के अनुसार सरकार का ₹1 का पूंजीगत व्यय 1 से 2 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 2 से 3 रुपये का इजाफा करता है। दूसरी ओर नकद हस्तांतरण जैसे राजस्व व्यय GDP में 0.9 से 0.99 रुपये ही जोड़ते हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट को देखते हुए 2022 के बजट में पूंजीगत व्यय पर खास तौर से जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को अधिक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की वृद्धि के साथ इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। भारत को महिला और युवा शक्ति का दोहरा लाभ है। भारत 28 से 29 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का 55.8% हिस्सा 20 से 59 आयु वाला कामकाजी वर्ग है, जिसमें लगभग आधी महिलाएं हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं को पुरुषों के बराबर रोजगार दिए जाएं तो भारत की GDP विकास दर 5% से ऊपर रह सकती है। अगर सिर्फ 50% महिलाएं भी कामकाजी हो जाएं तो भारत अपनी विकास दर को हर साल 1.5% बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा जब देश में महिलाओं और युवाओं के जीवन के आसपास सार्वजनिक सेवाओं और क्षमता के निर्माण का एक मददगार वातावरण तैयार किया जाए। बजट 2022 में इस पहलू पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। इसमें जीवन चक्र का दृष्टिकोण अपनाते हुए महिलाओं और युवाओं के लिए एक अनुकूल ढांचे को तैयार करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में इस बात को रेखांकित किया गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है।
अन्य शोध अध्ययनों से भी इस बात का पता चलता है कि वास्तव में बच्चे के समग्र मानसिक विकास का 80% 3 साल की आयु तक हो चुका होता है। यह तथ्य बच्चे के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए शुरू के वर्षों में उचित देखभाल और पोषण एवं शिक्षा की भी आवश्यकता होती है।